सरल लोलक, सिंपल पेंडुलम, दृढ़ आधार है, एक धागा बंधा है, गोला लटका है, सामान्य स्थिति में ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर होगा, क्योंकि पृथ्वी किसी भी वस्तु को ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर m द्रव्यमान है तो m इंटू जी बल से खींच रही है। और ये पृथ्वी की सतह के लंबवत होगा, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। सामान्य स्थिति में अगर यहां कोई ऊर्ध्वाधर लाइन खींच दी जाए तो डोरी ऊर्ध्वाधर लाइन के साथ जीरो कोण बनाएगी। अब इसे एक और ले जाकर छोड़ दिया गया है। इसे कहीं भी इधर ले जाकर छोड़ेंगे तो ये यहां से ऐसे आएगा, वेग ज्यादा होगा, घटता जाएगा, इस तरीके से गति करता है। झूले की तरह हो गई गति। जैसे एक और किसी व्यक्ति को झूले में बैठाकर एक और ले जाकर माध्य स्थिति से छोड़ दिया जाए तो वो यहां के इधर उधर गति करता रहता है। ज्यादा दूर तक जाएगा तो ये मार्ग वृत्ताकार होगा, वृत्ताकार होगा। और ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति हमने पढ़ी थी, इस तरह से हो सकता है पूरा। तो यहां हमें पढ़नी है सरल आवर्त गति, और ये तभी संभव है जब यहां से थोड़ी सी दूरी पर ये जाए, यहां से इसका विस्थापन थोड़ा हो, क्योंकि थोड़ी दूरी को लगभग सरल रेखीय माना जा सकता है। पृथ्वी की सतह गोल होती है, लेकिन जहां तक भी 1, 2, 3, 4 किलोमीटर तक हम देखते हैं बिल्कुल समतल नजर आती है। जल की सतह समतल होती है, लेकिन समुद्र में समतल नहीं होती है। दूर तक देखें तो पड़ा होगा कहीं जहाज, पानी के जहाज जब दिखाई पड़ते हैं दूर से आते हुए तो सबसे पहले उनका मुंह दिखाई पड़ता है, क्योंकि वो नीचे से आ रहे होते हैं। जल की सतह झुकती चली जाती है, पूरी तरह से समतल नहीं होती है। थोड़ी दूरी जल की सतह समतल होती है, तो थोड़ी सी दूरी तक होगा तो ये समतल हो जाएगा। माध्य स्थिति से एक और मान लीजिए ये करके छोड़ा गया और किसी समय y विस्थापन है, यहां से y कह लीजिए, x कह लीजिए, जो भी है, विस्थापन है, यहां से विस्थापन y हो गया। जिस समय यहां है पिंड, इस पर लगे हुए टोटल बल देखने हैं। पृथ्वी हमेशा नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर लाइन के समांतर m इंटू जी बल, और इस लाइन को अगर सीधे बढ़ाएं और ये कोण इस समय थीटा हो तो ये थीटा हो गया। ये समांतर इसके काट रही है ये कोण थीटा हो गए, एकांतर कोण है। mg का थीटा वाली दिशा में घटक mg cos थीटा इधर हो गया, इसके लंबवत ये mg sin थीटा हो गया। डोरी इसे ये अपनी ओर खींच रही होगी, क्योंकि डोरी नहीं खींचेगी तो ये इधर भाग जाएगा। डोरी में तनाव इधर है। तो देखिए कुल मिलाकर इस पर जो बल हो गए, t इधर, mg sin थीटा इधर और mg cos थीटा इधर। अब 3 बल टोटल लगे हैं। अगर ये थोड़ी सी दूरी है, मतलब सरल रेखीय दूरी है, इसका मतलब है कि वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं होगी। जब वृत्ताकार मार्ग में गति होती है तो इधर t और इधर mg cos थीटा ये ज्यादा होता है। ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति में हमने पढ़ा था t माइनस mg cos थीटा बराबर mv स्क्वायर बटे l, ये इक्वेशन लिखी थी। वहां 2 इक्वेशन लिखी जाती है, एक ऊर्जा संरक्षण नियम के लिए और एक ये अभिकेंद्र बल वृत्ताकार मार्ग में गति के लिए। ये समीकरण हमने लिखी थी यहां ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति में। तो यहां चूंकि सरल रेखीय गति अगर है तो ये कैंसिल हो गए, ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार मार्ग में गति नहीं रही। कम दूरी पर कम विस्थापन है तो सरल रेखीय तभी होगा, और ये t और mg cos थीटा एक दूसरे से निरस्त हो जाएंगे, कैंसिल हो गए। केवल ये बचा है mg sin थीटा। माध्य स्थिति से m द्रव्यमान का पिंड इधर जा रहा है और उस पर बल इधर लगा है mg sin थीटा। माध्य स्थिति से इधर जा रहा है और बल इधर लगा है, तो प्रत्यानयन बल हो गया, रीस्टोरिंग फोर्स हो गया। जब ये इधर जाएगा तो इधर बल लगेगा, यानी बल की दिशा हमेशा माध्य स्थिति की ओर हो गई।
विस्थापन इधर, बल इधर, विस्थापन इधर, बल इधर। तो इस पर लगने वाला नेट बल यही रह गया, ये कैंसिल हो गए। इसको हमने 2 में तोड़ा था, ये कैंसिल हो गए, ये बच गया mg sin थीटा। तो नेट बल एक तरह से इस पर विस्थापन की विपरीत दिशा में, मतलब गति की विपरीत दिशा में एक तरह से मंदन हो गया। तो इसमें जो त्वरण है वो माइनस का हो गया, बल माइनस का हो गया विस्थापन की विपरीत दिशा में। तो बल का मान हुआ कार्यरत माइनस एम ओमेगा स्क्वायर वाई, ये बल का सूत्र होता है। ओमेगा स्क्वायर वाई त्वरण होता है माइनस साइन के साथ, बल F बराबर m इंटू ए होता है। बार बार इसी तरह से कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं ये होता है, ये होता है, ये होता है। अब तुम देखिए कि तुम्हारे दिमाग से होता है कि नहीं होता है। अगर तुम्हारे माइंड से होता है तो ठीक, तुम्हें समझा हुआ है, प्रयास किया हुआ है। और तुम्हारे माइंड से नहीं होता है तो होता रहे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। किताब से, कॉपी से कितना नोट्स तुम इकट्ठा कर लो, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तो F बराबर m इंटू ए, m मतलब m, a त्वरण माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, और ये माइनस mg साइन थीटा है यहां माध्य स्थिति की ओर। तो F का मान माइनस mg साइन थीटा, और ये इसके बराबर है, मतलब m इंटू एल्फा, m इंटू एल्फा ये हो गया, m से m कैंसिल हुआ। तो एल्फा का मान माइनस g साइन थीटा हो गया, एल्फा बराबर माइनस g साइन थीटा। अगर ये थीटा कम है, रेडियन में मापा जाए, जैसे साइन 0 0 होता है, रेडियन में मापेंगे तो ये बहुत लगभग थीटा बराबर हो गया साइन थीटा के। पता होना चाहिए, रेडियन शब्द का जिक्र आया तो आपको पता होना चाहिए कि रेडियन समतलीय कोण है, कैसे मापा जाता है, पूरी जानकारी होगी। तो अल्फा बराबर माइनस जी साइन थीटा, साइन थीटा लगभग थीटा हो गया। और इस तरह से ये अल्फा बराबर माइनस जी इंटू थीटा, रेडियन वाला है ये। और हम जानते हैं कि कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, रेडियन में ये होता है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, त्रिज्या लंबाई है डोरी की। और ये वाई हो गया सरल रेखीय होने से। तो थीटा का मतलब वाई अपॉन एल, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, वाई बटे एल। तो माइनस जी वाई अपॉन एल, एल्फा बराबर, या एल्फा देखो जी नियत है, एल लंबाई जितनी भी ली है नियत है, ये सेंटर से है, सेंटर ऑफ मास यहां। अब सेंटर ऑफ मास शब्द का जिक्र आया तो आपको पता होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास कैसे होता है, क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, क्या उसका मतलब होता है, पूरी जानकारी माइंड में हो। तो अल्फा समानुपाती माइनस वाई, क्योंकि ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट मतलब अल्फा समानुपाती माइनस वाई। और ये सरलावर्त गति के लक्षण है, पहचान है, परिभाषा है कि जब भी किसी वस्तु की गति में त्वरण विस्थापन के समानुपाती हो और त्वरण की विपरीत दिशा में हो, ऐसी गति को हम सरलावर्त गति कहते हैं। इसलिए ये अल्फा समानुपाती माइनस वाई आया तो सरलावर्त गति हो गई। अल्फा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई होता है, और ये माइनस जी अपॉन एल इंटू वाई आया है। इसका मतलब माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस जी अपॉन एल, वाई 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 है तो ओमेगा स्क्वायर की जगह जी अपॉन एल हो गया। ओमेगा का मान 2 पाई बाई टी होता है, टी का मान 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी आ गया। सीधे भी लिख सकते हैं, टी बराबर 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण होता है, और यहां विस्थापन बटे त्वरण मतलब ये वाई बटे अल्फा, इस हिसाब से सामान्य सूत्र निकाला था। तो सरल लोलक यानी सिंपल पेंडुलम, दृढ़ आधार से बंधा हुआ धागा, एक गोला, छोटी छोटी बातें बहुत सारी हैं, वो बाद में तैयार होंगी,
समझ आती चली जाएंगी। गोल ही क्यों रखते हैं, सबसे छोटा साइज क्यों रखते हैं, ये सब चीजें बाद में समझ में आएगी। ये अलग अलग जगह पढ़ी हुई है, ये कॉमन सेंस की बात मानी जाएगी। यहां इस चैप्टर में पहले ये तैयार हो जाए तुम्हें, तो अगर ये तैयार हो गया तो आगे की बहुत सारी सुविधाएं फिर शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बहुत तरह की बातें हो सकती हैं, लेकिन पहले ये तैयार होना चाहिए। तो अभी तक सरलावर्त गति में जो बताया है उसका पहला उपयोग है ये, बहुत अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। यानी कोई भी गति हो रही हो, कहा जाए कि सिद्ध करो कि इसकी गति सरलावर्त गति है, तो क्या करेंगे, उस पर लगे हुए नेट बल निकाल लेंगे। नेट बल को m इंटू ए के बराबर करेंगे, m इंटू एल्फा, त्वरण निकाल लेंगे। और अगर त्वरण आता है एल्फा समानुपाती माइनस वाई, इसका मतलब है कि गति सरलावर्त गति होगी, ये सिद्ध करने हो गया। और फिर आवर्तकाल पूछा जाता है कि इसका आवर्तकाल भी ज्ञात कीजिए। 2 पाई अंडर रूट विस्थापन बटे त्वरण y बटे एल्फा, y बटे एल्फा L अपॉन जी। तैयार करें।